Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर है आपके पास 8 वाला। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, a इज इक्वल टू आपके पास 1 2 0 1, b किसके बराबर है 1 1 2 0 के। तो देन हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, a प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इन दोनों को साबित करने ये दोनों बराबर है। ऐसे इसकी जुज नंबर 2 है, b माइनस a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, इन दोनों को भी साबित करेंगे। ठीक है, इसकी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको हल करने लगा हूं, प्रूव करने लगे हम लोग। क्या दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, a प्लस b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। इस वाली क्या करते हैं, ब्रैकेट को, ट्रांसपोज बाद में लेंगे। ठीक है, वो क्या दिया उन्होंने a प्लस b। ठीक है, a प्लस क्या करना पड़ेगा हमें b। तो a वाली वैल्यू आपके पास क्या है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस b वाली वैल्यू है 1 1 2 0, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब ऐड हो रही है ये देखो, तो इनको क्या करेंगे प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 2 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 0 प्लस 2, तो 2 1 प्लस 0 1 आ गया। ये आपके पास क्या हो गया a प्लस b, और ये आंसर किसका है, a प्लस b का आंसर आ गया आपके पास। ठीक, अब ये देखो ऊपर क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज को अप्लाई करने लगे। तो यहां पे क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू यहां पे भी 2 3 2 1 का ट्रांसपोज आ गया। ठीक, अब यहां से बाहर ट्रांसपोज क्या करता है, ट्रांसपोज कॉलम को कतार में चेंज करता है और कतार को कॉलम में चेंज कर देता है। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करता है। अब ये देखो ये कॉलम है हमारे पास। ठीक है, इसको क्या कर देगा, वो रो वाइज कर देगा, ये 2 2 ये रो वाइज हो गया। ठीक है, ऐसे क्या 3 और 1, ये भी क्या है यहाँ पे 3 और 1, ये भी रो वाइज चेंज हो गई। ठीक, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। आगे उन्होंने क्या दिया है, राइट हैंड साइड में आपको राइट हैंड साइड दी है उन्होंने a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। पहले क्या करेंगे, हम a का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम किसका, b का ट्रांसपोज। a की वैल्यू आपके पास पहले ही मौजूद है, a का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां से 1 2 0 1। अब यहां पे क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ क्या करने लगे, ट्रांसपोज को अप्लाई करने लगे। यहाँ पे भी ट्रांसपोज आ गया और इधर भी ट्रांसपोज आ गया, इसके ऊपर भी क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज है ये क्या करता है, कॉलम को रो वाइज कर देगा। 1 0 ये भी कॉलम है, इसको भी रो वाइज कर दिया इसने, ये क्या आ गया आपके पास, a का ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, b का ट्रांसपोज। तो इधर से क्या आ जाएगा, b का ट्रांसपोज लेंगे, b का ट्रांसपोज ये मालूम करना है। b की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, b की वैल्यू ये वाली आपको दी हुई है 1 1 2 0, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 1 2 0, ये आपके पास आ गई। अब ये देखो क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या गया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। यहाँ पे b का ट्रांसपोज आ गया, इधर से क्या आ गया 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज आ गया, ये b का ट्रांसपोज ऐसे ही। अब ट्रांसपोज क्या करता है, कॉलम को रो वाइज, इस भी कॉलम को रो वाइज कर देगा। ये आपके पास क्या आ गया, b का ट्रांसपोज। अब ये देखो क्या a का ट्रांसपोज का आंसर भी आ गया और b के ट्रांसपोज का आंसर भी आ गया। अब ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं ना, तो इनको क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a के ट्रांसपोज का आंसर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये वाला, और ये b के ट्रांसपोज का आंसर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, a की जगह पर a का आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 2 1 आ गया, प्लस b के ट्रांसपोज यहाँ पे 1 2 1 0 आ गया। दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको प्लस कर देंगे। अब ये देखो 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 2 0 प्लस 2 2, यहां से 2 प्लस 1 तो क्या आ गया 3 1 1 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 0। अब ये देखो इन दोनों के आंसर इक्वल आ गए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, यहां से फिर राइट हैंड साइड की। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए राइट हैंड साइड की।
अच्छा, इससे इसके साथ का ही सवाल नंबर है हमारे पास 2 वाला, मतलब इसकी जो नंबर 2 है, सिर्फ उन्होंने क्या बोला है, माइनस दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट करना माइनस वाला, ठीक। इसको हल करने लगे। ये देखो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया उन्होंने, a माइनस बी का ट्रांसपोज, ये इसमें क्या करेंगे हम, पहले a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, a की वैल्यू आपके पास मौजूद है और b की भी, a की जगह पर क्या आ गया 1 2 0 1 माइनस b की जगह पर क्या आ गया 1 1 2 0, सब्ट्रैक्ट हो रही है दोनों तो माइनस कर देंगे, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 2 माइनस 1 तो क्या आ गया 1, 0 माइनस 2 तो माइनस का 2, 1 माइनस 0 तो यहां से क्या आ गया 1। अब ये देखो ये किसका आंसर है, a माइनस बी का। अब हमें क्या चाहिए, ये a माइनस बी में लिख देने लगा हूं, a माइनस बी, इसके ऊपर क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, यहां पे क्या आ गया a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया, इधर भी क्या आ गया 0 1 माइनस 2 1 का ट्रांसपोज, डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं अप्लाई करना, ये देखो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं इसको, ठीक। तो आप लोगों ने नहीं इसको डायरेक्ट ही कर देना, a माइनस बी का ट्रांसपोज, ये कॉलम है इसको क्या कर देंगे, रो वाइज कर देंगे, 0 माइनस 2 ये भी कॉलम वाइज है, इसको भी रो वाइज कर देंगे, ये आपके पास क्या आ गया a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या दिया है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये आपको सवाल दिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, पहले a का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम किसका b का ट्रांसपोज, जैसे हमने सवाल इसमें जुज नंबर 1 में किया था, ठीक। a का ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, वो a की वैल्यू 1 2 1 2 0 और 1, ये इसके ऊपर क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज चाहिए, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करने लगे, यहां से a का ट्रांसपोज, ये 1 2 0 1 का भी ट्रांसपोज आ गया, ये जो ट्रांसपोज है ये क्या करेगा, कॉलम को रो वाइज, ये भी कॉलम को रो वाइज कर देंगे, a का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हमने किसका ट्रांसपोज निकालना है, b का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। तो b का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होगा, यहां से b की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो क्या है, b की वैल्यू 1 1 2 और ये 0, ये आपके पास b की वैल्यू उन्होंने जो दी हुई थी, ठीक। ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू मैंने वहां पे लगा दी, ठीक। अब इसके ऊपर क्या चाहिए, ट्रांसपोज, तो यहां पे क्या आ गया फिर, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, यहां पे क्या आ गया, b का ट्रांसपोज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 1 1 2 0 और इसका भी क्या आ गया ट्रांसपोज। अब मैं इसी सवाल को इधर हल करने लगा हूं, बाकी इसका ये इधर कंप्लीट करने लगा हूं, ठीक। अच्छा ये देखो b का ट्रांसपोज क्या है, 1 1 2 और 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर b का ट्रांसपोज आपके पास आ गया, कॉलम को क्या कर देगा, ये कॉलम है इसको रो वाइज कर देगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर 1 2 और ये भी, ये 1 और ये 0, उस कॉलम को भी मैंने क्या कर दिया, रो वाइज कर दिया, ठीक। अब a के ट्रांसपोज का आंसर भी आ गया और उससे बाद हमारे पास किसका आंसर आ गया, b के ट्रांसपोज का आंसर आ गया, और ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखो, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, यहां से क्या आ गया, a का ट्रांसपोज माइनस क्या हो रहा है, b का ट्रांसपोज, a के ट्रांसपोज का आंसर क्या है हमारे पास, यहां से 1 0 2 1, ये वाला मैंने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, 1 0 2 1, और b के ट्रांसपोज का आंसर ये हमारे पास यहीं पे मौजूद है, तो यहां पे क्या आ गया 1 2 1 0। अब ये देखो दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 आ गया, 1 2 माइनस 1 तो यहां पे क्या आ गया 1 1 माइनस 0 तो ये क्या आ गया 1, ये आपके पास किसका आंसर आ गया, a का ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज का। अब ये चेक करो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था हमारे पास, 0 माइनस 2 1 1, क्या यही आंसर आया हमारे पास, 0 माइनस 2 1 1, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव दैट, ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है फिर राइट हैंड साइड के।
इसके साथ ही आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।